हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स संधारित्र तथा परावैद्युत के। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने इसके जो है 15 न्यूमेरिकल करा दिए। आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब क्षेत्रफल ए का मान कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को -2 बनाएंगे, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, -4 मीटर स्क्वायर। ये ए आ गया। उसके बाद कह रहा है कि एक कागज रखा है यानी कि दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच क्या रखा है, एक कागज रखा हुआ है। कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है। तो ये जो कागज की मोटाई इनके बीच में रखा हुआ है, तो इसको हम भाई जो मोटाई है कागज की वो कितनी है, डी मान लेते हैं, क्योंकि इनके बीच रखा हुआ है ना, प्लेटों के बीच की दूरी वही हो जाएगी। तो डी का मान कितना दे रखा है, 0.005 सेंटीमीटर। चेंज करें तो हो जाएगा 0.005 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसका परावैद्युतांक 2.5 है। मतलब ये जो कागज की पट्टी रखी हुई है इसका परावैद्युतांक कितना है, 2.5 है। आगे रही कागज 5 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। ई का मान कितना दे रखा है, 5 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। लेकिन हमें से किसमें बनाना है, वोल्ट प्रति मीटर में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ई बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर 5 और नीचे क्या आएगा 10 की पावर -2 वोल्ट प्रति मीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या मिल जाएगा, ये -2 ऊपर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर 5 2 7 वोल्ट प्रति मीटर। ये मिल गया। आगे कह रहा है कि तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। मतलब फर्स्ट पॉइंट में हमें V का मान ज्ञात करना है, सॉरी 0 लिख दिया, हमें V का मान ज्ञात करना है। और सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि संधारित्र आवेशित किया जा सकता है, संधारित्र से कितना आवेश एकत्र होगा संधारित्र में। यानी कि हमें दूसरा पॉइंट जो हमें पूछ रहा है वो Q का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आपने विभव प्रवणता फॉर्मूला जब पढ़ रहे होंगे वैद्युत विभव में, तो यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा समांतर प्लेटों के बीच की दूरी का। E बराबर, परिचय की तीव्रता क्या होता है, E बराबर V/D, विभवांतर बटे उनके बीच की दूरी, पढ़ा था ना। तो यहीं पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें और हम लगा दें यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। E का मान 5 गुणे 10 की पावर 7, D का मान 0.005 गुणे 10 की पावर -2। ये पॉइंट है, यहाँ से 3 0 पड़ गए, 25, 3 0 से ये कटेगा तो 4 बचेगा, 4 ये 4 प्लस का, ये -2 का कितना हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 2 बचा, प्लस का 4 माइनस का 2, इसको हम लिख सकते हैं 2500 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया अधिकतम वोल्टता का मान। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में हमसे पूछ क्या रहा है। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि आवेश बता दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV होता है। संधारित्र प्लेटों के बीच माध्यम रखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, CK हो जाएगा। ठीक है, और वाई संधारित्र के लिए C रहता। अब देखिए CK का फॉर्मूला क्या होता है, ε0 KA/D इंटू V, यही हो जाएगा। चलिए मान रख देते हैं इसके सभी के। एप्सिलॉन का मान आपको पता है कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू K का मान 2.5, A का मान 10 की पावर नहीं 100 गुणे 10 की पावर। देखिए यहाँ पे 100 गुणे 10 की पावर -4 है, इसको क्या 10 की पावर -2 नहीं लिख सकते, 10 की पावर +2 -4 -2 आ गया, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 गुणे, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब बचा क्या, V का मान कितना है 2500 वोल्ट, अभी भी निकाला, बटे में क्या रहेगा 0.005 गुणे 10 की पावर -2। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ जो है 10 की पावर 3, या एक काम करें, ये पॉइंट है क्योंकि इसके बाद 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट आने के बाद ये 3 पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि इनको मिला के देखिए 2 संख्या इधर 1 संख्या इधर, ये हट सकता है। अब देखिए 5 से कर काटेंगे तो क्या रहेगा 5 25। ठीक है, यहाँ से देखिए
मिला क्या हमें 8.85, ठीक, ये मिला गुणे 25 पंजे 125 और ये 2 0 गुणे 10 की पावर, सब तो कट गया, बचा क्या 10 की पावर माइनस का 12 ही तो बचा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से और कायदे से को देखें 885 गुणे 125, ये 2 0 इसको हटा देंगे, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 10 बचे, क्योंकि प्लस का 2 हो जाएगा भाई, 100 प्लस का 10 की पावर प्लस का 2 होगा, और यहाँ क्या 10 की पावर माइनस 12, तो प्लस 2 माइनस 12 कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। इसको गुणा करा लेते हैं, 885 को 125 से गुणा करा दीजिए, 55 25 का 5 हासिल लगा 2, 40 5 छोटी 40 2 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 छोटी 40 4 44, ठीक है, गुणा 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17, ठीक है। उसके बाद 1 से करेंगे 5 8 8। अब देखिए यहाँ आ गया कितना, 5 आ गया, 2 7 4 11 और 5 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 7 12 और 8 20 का 0 हासिल लगा 2, यहाँ पे 3 और 2 कितने हुए, 1 और 2 3, 8 3 11, तो हमारे पास मिला क्या, मिला 1 1 0 6 2 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। हम यहाँ से पॉइंट कहीं यहाँ पे रखा होगा, हम इधर लेके आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 1.1 मिल जाएगा हमें इधर, इंटू 10 की पावर, जब 5 इधर लाए हैं तो 10 की पावर माइनस 10 था, 1 2 3 4 5, जब पॉइंट आप जानते हैं जब इधर बढ़ता है तो क्या होता है, उधर प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा, 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 प्लस का 5 कितना बचा, माइनस का 5 गुलाम, ये हमारे पास जो है क्यू का मान आ गया है, ठीक है। तो इतना आवेश जो है पूछ रहा था, क्या बोले कितना आवेश एकत्र होगा, तो इतना ही आवेश गुलाम आवेश एकत्र होगा, ठीक है। चलिए मात्रक जरूर लिखिएगा, मात्रक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कायदे से देखिएगा थोड़ा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो व्यास डी का मान कितना दे रखा है, दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। उसके बाद कह रहा है प्लेटों के बीच वायु भरी है, ठीक है, यानी कि वायु संधारित्र। कह रहा है यदि इस संधारित्र की धारिता, ठीक, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। हमें निकालना क्या है, डी निकालना है, ठीक है। हमें डी का मान निकालना है, और कह रहा है इसकी धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के क्या हो जाए, गोले की धारिता के समान है, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले जो और दे रखा है, दूसरा आर दे रखा है, उसको हम त्रिज्या को ए मान लेते हैं, ठीक है। ये भी त्रिज्या दे रखी है गोले की, कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, या हो गया ये 1 मीटर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं, विलगित गोली चालक की धारिता पढ़ा था आपने, फॉर्मूला गोली चालक की, विलगित गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला था C बराबर 4 पाई F�siln0 इंटू ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था, ठीक है। अब दोबारा क्या कह रहा है, और वायु संधारित्र दिया हुआ है, और फिर लिख सकते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर F�siln0 A/D। चूंकि वायु संधारित्र इसलिए K का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे K का मान 1 होता है, आप जानते हैं।
चलिए अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है हमसे कि इस संधारित्र की धारिता, ठीक है, यानी कि ये 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ये क्या इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की धारिता। प्रश्नानुसार हमसे अगर हम इसको मान लें सी और इसको सी डैश मान लें तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है, सी बराबर सी डैश, यही तो हमसे कह रहा है भाई गोले संधारित्र की धारिता इस संधारित्र की धारिता की क्या हो, बराबर हो, यही कह रहा है। ठीक है, तो सी का मान पहले रख देते हैं हम, क्या आ जाएगा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में डी। हमें निकालना क्या है, हमें ये डी निकालना है, तो जो कट रहा है काट लीजिए, एप्सिलॉन नॉट और पाई दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डी निकालना है, डी को इधर ले जाइए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे में 4a, यही तो हो जाएगा। चलिए आर स्क्वायर का मान ये रखेंगे 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो 16 गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 4 बटे 4 गुणे 1, यही रह जाएगा। तो डी का मान यहाँ से क्या हो गया 4 चक्कू 16, यही हो गया। तो ये डी का मान क्या गया 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। ऐसे तो ये आंसर मिल गया, लेकिन आंसर मैच भी कराना है, तो चलिए देखिए क्या करते हैं। डी बराबर, अगर हम यहाँ से एक काम करते हैं, इसमें से 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 और माइनस का 2 एक नीचे ले जाते हैं तो नीचे 100 जाके बन जाएगा ना। तो यहाँ देखिए डी बराबर ये हो गया 0.04 और 10 की पावर माइनस जो मीटर है इसको हटाएंगे क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर नहीं बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, और नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। ए का मान कितना दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। डी का मान कितना दे रखा है 5 मिलीमीटर। उसके बाद कह रहा है प्लेटों के बीच निर्वात है। ठीक है, निर्वात है। फिर कह रहा है इस प्लेट के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। विभवांतर का मान कितना दे रखा है 10,000 वोल्ट। ठीक है, यह विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सी का मान निकालना है फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में हमें क्या चाहिए, क्यू का मान चाहिए। ठीक है, प्रत्येक प्लेट पे आवेश की मात्रा चाहिए। और आप जानते हैं एक प्लेट पे जितनी आएगी प्लस की तो उस पर क्या चली जाएगी, दूसरे पे माइनस ही जाएगा पीरियड द्वारा। तो हम क्यू का मान कहीं निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। सबसे पहले सी निकालना है, कैसे निकाला जाए, देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं कि क्या होता है, सी बराबर भाई वायु संधारित्र है तो सी बराबर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही हो जाएगा ना। मान रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 5.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, ए का मान 2, डी का मान कितना है 5। अच्छा, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करिए, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 मीटर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, आसान है। देखिए ये पॉइंट आया, यहाँ से 2 0 हो गए। अगर जो काटे 5 एक कम 5 कितना बचा 3, 38 हो गया, 5 सते 35 कितना बच गया 5 सते 35। अब कितना बचा, फिर 3 बचा, 5 सते 35, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 सते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 से 14 1 15 और 2 1 कम 2 1 3, 3 से 54 गुणे 10 की पावर। देखिए -3 -12, ऊपर क्या बचा माइनस का 9, ये 2 ऊपर गया, 9 2 मिलके क्या हो गया 11 हो गया।
तो माइनस का 11 आ गया। अगर एक दो बार पॉइंट खसका देंगे तो सी का मान क्या मिल जाएगा, 3.54 इंटू 10⁻⁹ फैरेड, ये में सी का मान मिल जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है क्वेश्चन में भी। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, आवेश बता दीजिए। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं, वी दे रखा है, सी निकाल लिया, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। चलिए निकालते हैं इसमें। सी का मान कितना आया है, 3.54 इंटू 10⁻⁹ इंटू वी का मान कितना है, 10⁴। आप देखिए ना, 10,000 वोल्ट है, 10⁴ लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया 3.54 इंटू 10⁻⁹ प्लस का 4 कितना हो गया, -5 गुलाम। ये हमारे पास क्यू का मान आ गया है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर तथा गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना हुआ है। ठीक है, कितना बना हुआ है, 60 गुणे 40। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 गुणे 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। तो चादरों के बीच की दूरी है कितनी है, 4 मिलीमीटर है। उसके बाद कह रहा है चादरों के बीच की दूरी इतनी है, उनके बीच में 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर नाप की एक जो है विद्युत रोधी पट्टी रखी हुई है। मतलब ये जो पट्टी इसके बीच में रखी हुई है, इसका क्षेत्रफल भी कितना है, 60 गुणे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, और इसकी भी मोटाई कितनी है नाप की, तो यानी कि ये इसके बिल्कुल फिट बैठ गया। तो अब हमें सबसे पहले दिया क्या है, सबसे पहले देखिए ये जो क्षेत्रफल दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है, 60 गुणे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ए बराबर हो गया 2400 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यही तो हो गया। देखिए आप खुद देखिए कह रहा था, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर तथा गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों के बीच है। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल तो इतना ही हो गया। फिर इसके बीच में जो है 60 गुणे 10⁻40 सेंटीमीटर नाप का क्या रख दिया गया, 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर की नाप का एक परावर्तित पट्टी रख दी, जिसकी मोटाई कितनी, 4 मिलीमीटर। और इसमें भी कह रहे थे जो संधारित्र बना हुआ है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 मिलीमीटर। यानी कि हमको डी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 मिलीमीटर। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10⁻⁻³ मीटर, ये डी का मान हमें दे रखा है। फिर कह रहे जिसका परावर्तांक 7 है, यानी कि के का मान भी हमको दे रखा है। के का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब कह रहा है इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए, यानी कि वी का मान कितना दे रखा है, 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, क्यू का मान हमसे पूछ रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमें क्यू निकालना है ना, तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, सीवी होता है ना। लेकिन यहाँ पे के भर दिया गया है, इसमें परावर्तित पट्टी रखी हुई है, तो वाई संधारित्र तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी के हो जाएगा। सी के का फॉर्मूला क्या होता है, एफ साइलेंट नॉट ए के अपॉन डी, या के अपॉन डी इंटू वी। मान रख दीजिए, देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए क्यू बराबर अगर हम रखेंगे, एफ साइलेंट नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर, दिख नहीं रहा क्या, चलिए 8.85 गुणे 10⁻⁻12। उसके बाद क्या दे रखा है, ए का मान कितना है, 2400 गुणे 10⁻⁻4। इसको हटा देते हैं, कोई काम नहीं इसका। ठीक है, 100 गुणे 10⁻⁻4। फिर क्या दे रखा है, यानी कि 7 दे रखा है, गुणे वी का मान कितना है, 200 है, बटे में देखते हैं क्या क्या दे रखा है, डी का मान कितना है, 4 गुणे 10⁻⁻3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए
4 छंग 24, 600 आ गया यहाँ पे। बस अब ऊपर गुणा ही कराना है। अब ये पॉइंट आएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, जिससे ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या, 885 गुणे 6 सते 42, 6 सते 42, 42 दुना 84, ये हमारे पास। ये अब पावर्स चेक कर लेते हैं। देखिए ये -3 -4, माइनस का 1 ही तो बची पावर, माइनस का 1 और माइनस का 12, कितना, माइनस का 11, सॉरी माइनस का 13 हो गया, और 13 में 2 चले गए, कितना हो गया, 10 की पावर, भाई माइनस का 13 हो गया। ये 10 6 में जो 600 है ना, 10 की पावर 2, तो -13 प्लस 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 11 ही तो हो जाएगा। अब इसका गुणा करा लीजिएगा आप लोग, देखिए कराए थे यहाँ पे 885 का 84 गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, 4 रोटी 32, 2 34, और 4 रोटी 32 और 3 35, गुणा कराइए, 8 पंजे 40, 0 4 लगा, 8 रोटी 64, 64 6, 8 रोटी 64 और 6, और कितना हो गया, 70 हो गया। 0 4 5 8 13 का 3 हासिल लगा, 1 4 और 7, कितना आ गया, 74340 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, या क्यू बराबर 1 2 3 4, 4 बार पॉइंट किसका आएंगे, 7.43 इंटू 10 की पावर 4 बार किसका प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 7 कूलाम। यही हमारे पास आंसर आ रहा होगा। अच्छा माइक्रो कूलाम में आ रहा है, चलिए निकाल लेते हैं आंसर। एक बार पॉइंट और खींचेंगे, कितना आ जाएगा, 0.74 इंटू 10 की पावर, यहाँ क्या माइनस का 6 बचेगा, या हम इसको लिख सकते हैं 0.74 माइक्रो कूलाम, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नोट क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए का मान कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए का मान अगर देखें कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब देखते हैं, उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल इतना दिया है, वह इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। डी का मान कितना दे रखा है, 5 मिलीमीटर, कह सकते हैं यहाँ से 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है, सॉरी मिली है ना, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद हमसे इसमें कह रहा है कि इनकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया। वी का मान कितना दे रखा है, 300 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया गया है। फिर कह रहा है बैटरी को हटाने के बाद, मतलब हटाकर प्लेटों के बीच के स्थान एबोनाइट के बराबर, यानी कि जिसका परावर्तनांक दे रखा है के बराबर 2.6 से भर दिया जाता है। या हमसे पूछ क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट देखने क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच नया विभवांतर, तो मान लिया नया विभवांतर क्या है, वी डैश है, ये हमको ज्ञात करना है सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देखिए सेकेंड पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं ज्ञात करनी है, तो पहले धारिता सी ज्ञात करनी है। उसके बाद जब परावर्तित पट्टी रख दी तो क्या सी के हो गए होगी, ये भी हमें ज्ञात करना है। थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, देखते हैं। थर्ड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। प्रारंभिक व अंतिम दोनों ज्ञात करना, तो अभी बताते हैं आगे कि खाली हमने सिग्मा क्यों लिखा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हमें नया विभवांतर निकालना है, तो फर्स्ट पॉइंट डालते हैं, क्या निकाला है, नया विभवांतर, ठीक है। चलिए देखिए एक बात बताइए, क्यू बराबर होता क्या है, सीवी होता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये लिखिएगा नहीं, ये सिर्फ एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर क्यू बराबर अगर परावर्तित पट्टी रख दी गई तो ये क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा, ये वी डैश हो जाएगा, नया विभवांतर हो जाएगा, समीकरण 2, ठीक। अब बैटरी लगा दी, आवेश क्यू आ गया, उसके बाद संधारित्र में आवेश क्यू आ गया, बैटरी को निकाल लिया, तो क्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे क्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर क्यू कांस्टेंट हम कह सकते हैं सी वी बराबर सी के इंटू वी डैश, कह सकते हैं ना। यहाँ से अगर हम आप देखें तो
सी के अपॉन सी, सी के अपॉन सी, इसको नीचे ले बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन वी डैश, यही हो जाएगा। और सी के अपॉन सी का फॉर्मूला, अब जिससे पहले क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें हमने देख लिया था, नहीं भी देखा तो सिद्ध करा दिया था कि सी के अपॉन सी बराबर क्या होता है, के। ठीक है, तो के बराबर क्या हो गया, वी अपॉन वी डैश। यहाँ से अगर हम वी डैश का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन के, यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमें फॉर्मूला मिल गया वी डैश बराबर वी अपॉन के, या हम कह सकते हैं वी डैश अपॉन वी बराबर 1 अपॉन के, या के बराबर वी अपॉन वी डैश। वी डैश क्या है, जब पट्टी रख दी गई उस पर विभवांतर नया विभवांतर है, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते, यहाँ से क्या लिख देंगे फॉर्मूला नया विभवांतर वी डैश बराबर वी अपॉन के, ये हमें मिल गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से और मान निकाल लेते हैं। तो v का मान कितना है 300, k का मान 2.6, ये पॉइंट है, ये 0 बढ़ गया। अब हम क्या करते हैं, 26 को ज़रा 300 से क्या कर लेते हैं, सॉरी 3000 को 26 से भाग कर लेते हैं। तो 26 से कम 26 कितना है, 4 बचा, 0 उतार लिया, फिर 26 कम 26, इसके बाद कितना बच रहा है यहाँ पे, 10 में 6 गया, 4 1 14, फिर ये 0। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 2 पंजे 10, 6 पंजे 30, 5 बार चला जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो जाएगा। कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 2 चक्कू 8 और 6 चौक 24, ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा लगभग, 3 छक्का 18, 80 लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, कितना बच रहा है, 10 में से 8 गया 2, 9 में 7 गया 2, 22 बच रहा है। तो लगभग हमारे पास जो मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 115.3 या वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं 115 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, नया विभवांतर आ गया है। ठीक है, यही आंसर में भी आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, प्रारंभिक अंतिम स्थिति में संधारिताएं। तो क्या लिखेंगे, प्रारंभिक स्थिति में धारिता। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में धारिता का मतलब वायु संधारिता, जब वायु भरी थी तो क्या हो जाएगा, C बराबर एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, एफ साइलेंट नॉट का मान लिख देते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इंटू ए का मान कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस का 2, और डी का मान कितना दे रखा है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, दे रखा है। C बराबर, देखिए अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो यहाँ से 2 0 बढ़ जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, यहाँ कितना बचा 38 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचा, 5 सत्ते 35 कट गया, ये 5 से पूरा कैंसिल हो गया, गुणे 10 की पावर। अब देखिए ऐसे समझिए कि माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस का 3 प्लस का 2 है, 10 की पावर, इसको क्या 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं। तो माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 1 बचा, माइनस के 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का 1 ही तो बचा, माइनस का 1 माइनस का 12 मिलके माइनस का 13, ये C बराबर मिल गया 1.77 इंटू 10 की पावर, 2 पॉइंट इधर खिसकाया तो इधर प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 11 फैराड, ये आ रहा आंसर। चलिए ये हो गया हमारा प्रारंभिक स्थिति में धारिता। अब हमें क्या लिखना है, अंतिम स्थिति में धारिता। अंतिम स्थिति में धारिता। ठीक है, ये लिखना है। अब एक बार बताइए, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, चलिए इसको फिर से एक बार ड्राइव कर, याद रहेगा। देखिए C बराबर क्या होता है, एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी, जब वायु संधारित था, जब पट्टी लग जाती थी क्या हो जाता है, के एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 2/1 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, सी के अपॉन सी बराबर मिल जाएगा के एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी, और नीचे क्या बचेगा, एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी। ये सब कैंसिल हो गया, क्या बचा, सी के अपॉन सी बराबर कितना बचा, के बचा, या हम सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, के सी। ठीक है, तो अंतिम स्थिति में धारिता लिखना है ना, तो सी के बराबर, यानी कि जब बराबर पट्टी रख दी गई सी के हो जाएगी, तो क्या होता है के इंटू सी, यानी कि के का मतलब 2.6 और सी का मान जितना है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। ठीक, तो ये इसको गुणा कर लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, एक पता चल रहा है कितना आ रहा है,
सारे फॉर्मूले आप सीख गए हैं। ऐसे ही जब भी एग्जाम में फंस जाइएगा तो खूब फॉर्मूले अपने आप से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए बस याद रहे आपको। देखिए बेसिक से फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे किसी भी चैप्टर के तो आप उससे रिलेट करके फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। हाँ क्या लिखना है हमें, 177 और नीचे क्या लिखना है 26, 6 7 42, 6 7 42 और 4 46, फिर 4 बचा 6 कम 6 4 10 गुणे 2 7 14, 2 से 1 15, 2 1 कम 2 1 3, ठीक है। यहाँ 2 6 4 10, 1 5 1 6 और ये कितना है यह 4। क्या मिला हमें, सी के बराबर हमें मिल गया है 4602 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। लेकिन अब आप एक बात देखिए, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव है, देखिए इसमें 2 के बाद दशमलव, इसमें 1 के बाद है। जब गुणा कराएंगे तो 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 यानी कि क्या लग जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 फैरेड, ठीक। ये हमारे पास मिल गया अंतिम स्थिति में धारिता। चलिए उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट भी पूछ रहा है हमसे, कह रहा जो है प्लेटो का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व बताइए। तो देखिए थर्ड पॉइंट में एक बात है जो आप जानते हैं, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हम जानते, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसमें, प्रारंभिक दशा में, प्रारंभिक स्थिति में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम सिग्मा 1 मान लेते हैं, ठीक है इसको। चलिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थिति में सिग्मा 1 अगर मान ले तो क्या हो जाएगा Q अपॉन A, यही तो इसका फॉर्मूला होता है। चलिए Q का मान कितना दे रखा है, Q का मान तो पता नहीं, तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं अपॉन में A, ठीक है। C यानी कि दे रखा है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 इंटू V का मान कितना दे रखा है 300 दे रखा है प्रारंभिक स्थिति में। फिर A का मान देखिए क्या हो जाएगा, A का मान दे रखा है 10 की पावर माइनस का 2, गुणा करा लीजिए। देखिए ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, ये 2 0 बढ़ जाएंगे, ये 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 7 या 21 का 1 हासिल लगा 2, वही फिर 3 7 21 और 2 23 का 3 हासिल लगा 2, 3 कम 3 और 2 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 माइनस का 2 कट के क्या बचा माइनस का 9 ही तो बचा। यहाँ से अगर हम 3 पॉइंट खसका लेंगे तो 5.31 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना बचेगा 7 बचेगा। और इसका मात्रक होता है कूलम बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा है 5.31 10 की पावर माइनस का 7 कूलम बटे मीटर स्क्वायर। अब देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व प्रारंभिक स्थिति में ये है, तो अंतिम स्थिति में अगर हम निकालें, ठीक है, अंतिम क्या निकालेंगे, अंतिम स्थिति में सिग्मा 2 हो जाएगा, तो सिग्मा 2 भी यही रहेगा इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब बैटरी लगी थी, जैसे जब बैटरी लगी थी उस पर क्यों आवेश आया होगा, बैटरी निकाल दिया गया तो क्या हो गया, आवेश तो उस पर कांस्टेंट हो गया। जब आवेश कांस्टेंट है तो सिग्मा जो है प्रत्येक दिशा में क्या होगा, यही होगा 5.31 10 की पावर माइनस का 7 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें आंसर भी है, देखिए प्रत्येक दिशा में 5.31 10 की पावर माइनस 7 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि देखना ज़रूरी इसी की तरह है, तो इसी क्वेश्चन पे बेस है। अब देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन यही है, बस कह रहा है यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमें नया विभवांतर बताना है। तो एक बार बताइए मुझे, इसको हटा देते हैं। देखिए Q बराबर होता क्या है, CV होता है ना। यहाँ से अगर हम C बराबर देखें तो क्या हो जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। देखिए जब बैटरी जुड़ी रहेगी तो आवेश बदल रहा होगा और धारिता अंतिम दिशा में C के हो चुकी होगी, ठीक है। यानी कि धारिता बदल रही, आवेश बदल रही, यानी कि किसी को तो कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, V होगा। इसीलिए नया विभवांतर जो है पहले विभवांतर था वही क्या होगा, अंतिम विभवांतर, यानी कि नया विभवांतर भी वही होगा। तो नया विभवांतर अगर हम V डैश निकालें तो V डैश का मान कितना होगा, 300 वोल्ट ही होगा, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा था कि संधारित्र की प्रत्येक व
क्या कह रहा है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति में धारिता, तो ये आंसर भी इसका यही होगा, यानी कि 1.77 प्रारंभिक स्थिति में जो धारिता होगी ε/A/d, फिर k भर दिया होगा तो क्या हो जाएगा, k इंटू सी यही रहेगी, यानी कि दोनों स्थिति में धारिताएं भी वही रहेंगी जो पहले थी, पहले वाले क्वेश्चन में जितनी थी उतनी इसमें भी रहेंगी। उस बस चेंज क्या होगा, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा था, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति में जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब एक बात बताइए, पहले पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 निकाल लिया, ठीक है, अब हमें निकालना क्या अंतिम स्थिति में, तो उसमें बैटरी को हटा लिया था, आवेश कांस्टेंट हो गया था, इसमें बैटरी नहीं हटाई है, यानी कि अब देखते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व किसमें, अंतिम स्थिति में, अंतिम स्थिति में अगर हम सिग्मा 2 माने, ठीक है, सिग्मा 2 माने तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ Q बराबर CV था, तो अब आवेश बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, CK इंटू V/A, यही तो हो जाएगा, ठीक है। CK का मान कितना निकाला था हमने, 4.6, ये रख लेते हैं, इंटू 10 की पावर -11, V का मान, भाई V क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, कितना आ जाएगा 300, और बटे में A का मान क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 10 की पावर -2। अब समस्या वाली बात क्या है, अगर इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, एक काम करते हैं, 3 से गुणा, 3 छक 18, 8 हासिल लगा 1, 3 चक्कू 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया, लेकिन 0.1 के बाद लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे 13.8 इंटू 10 की पावर, ये देखिए माइनस का 2 ऊपर जाएगा, कायम हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2 और ये 10, ये प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 11, क्या माइनस का 7 ही बचेगा। अब एक बार पॉइंट और इधर किसका नहीं कितना रहेगा, 1.38 इंटू 10 की पावर, एक जब इधर किसका नहीं कितना रहेगा, माइनस का 6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया अंतिम स्थिति में आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।